ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। हमारा टॉपिक चल रहा था जीव के जो विशेष गुण हैं। सामान्य गुण तो हमने सबके पढ़ ही लिए थे। जीव के विशेष गुणों की चर्चा चल रही थी, जिसमें दर्शन गुण के बारे में कल हमने पढ़ा था। और ये सब हम जान गए हैं कि ये दर्शन गुण कौन सा वाला दर्शन गुण है। तो एक दर्शन गुण तो जो लोगों का जो दर्शन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, वो एक दर्शन है। और दूसरा था हमारा सम्यक दर्शन। और तीसरा था ये जो ज्ञान होने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसे दर्शन, उसे भी दर्शन कहते हैं। और ये वो वाला ही दर्शन है जिसमें हम अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, जो अरहंत सिद्ध की जो अवस्थाओं के बारे में जिक्र करते हैं, तो वहाँ उस दर्शन का जो मतलब होता है वही मतलब यहाँ पर है। तो हमने ये दर्शन गुण की 4 पर्याय कल पढ़ी थी: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो सामान्य जो प्राणी हैं उन सबको, जिनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले उनको जो आभास होता है वो उसको दर्शन कहते हैं। और आंखों से अगर हो, आंख उसमें निमित्त बनती है तो चक्षु दर्शन है, और दूसरी इंद्रियां निमित्त बनती हैं वो अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन के पहले भी ऐसा ही होता है। अवधि ज्ञान लगाने से पहले जो उनको सामान्य प्रतिभास होता है वो अवधि दर्शन है। और केवल ज्ञान में एक थोड़ा स्पेशल चीज होती है कि वहाँ अवधि, वहाँ दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारा उपयोग एक बार में एक ही चीज में लगता है ना। हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि जीव का स्वभाव जानना देखना है। जीव ज्ञाता दृष्टा है। इसमें देखना दर्शन गुण का कार्य है और जानना ज्ञान गुण का कार्य है। हमारा उपयोग यानी अटेंशन जब देखने की ओर होता है तब जानने की ओर नहीं होता, और जब उपयोग जानने की ओर लगता है तब देखने की ओर नहीं होता। आपने वो देखा होगा ना, कौआ होता ना, कौआ, उसके आंखों के में 2 गोलक होते हैं, मतलब 2 छेद होते हैं उसके दाएं बाएं। लेकिन उसकी जो गोलक है या जो क्या बोलना चाहिए, जो रेटिना है जिससे वो देखता है, हाँ, वो एक ही होता है। तो एट ए टाइम वो जो है इधर जब दाहिनी तरफ देखना चाहता है तो उसकी पुतली जो है दाहिनी तरफ आ जाती है। जब वो बाईं तरफ देखना चाहता है तो वही पुतली बाईं तरफ चली आती है। लेकिन एट ए टाइम जो एक ही पुतली जो है एक ही साइड में काम करती है। ऐसे ही हमारा ये 2 गुण हैं, ये या जितने भी गुण हैं उनमें जो उपयोग है एक ही वस्तु में एक एट ए टाइम लगता है। कल अपन ने बात की थी, इवन पंचेंद्रिय के विषयों का जब हम वेदन करते हैं तब भी एट ए टाइम एक ही विषय का उपयोग, एक ही विषय में उपयोग लगता है, कंसंट्रेशन लगता है, टेंशन होती है। हमें जरूर ऐसा जरूर लगता है कि सब एक साथ हो रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हम समझ नहीं पाते कि वो उधर से हट करके उपयोग दूसरे में लग गया। जैसे भोजन करते समय, टीवी देखते समय हम सोचते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं और एक साथ कर नहीं पाते। लेकिन जीव के ऐसे राग बने हुए हैं, ऐसे संस्कार बने हैं कि वो पंचेंद्री के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, और बिल्कुल झपट्टे मार मार के भोगना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कितना समय मिला है, क्या पता है इसको पूरी तरह भोगा जाए। और उसकी जो ये उतावलीपना, ये गृद्धता उसको नए कर्म का बंध अवश्य ही कराती है। जबकि सामान्य तौर पर जो भोगने की जो प्रक्रिया चलती है, अपन ने कल बात की थी, जैसे देवों को भी जो भोग आदि मिलते हैं, भोग भूमि के सम्यक दृष्टि जीवों को भी भोग मिलते हैं, तो वहां उनमें ऐसी गृद्धता नहीं होती। वो संतुष्टि पूर्वक उन पर्यायों में से होकर के गुजरते हैं जिन्हें हम भोगना कहते हैं। वो भोगना क्या है कि सामान्य रूप से जो उनको मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो एनीवे, अपन बात कर रहे थे कि उपयोग जो है एट ए टाइम एक ही चीज में लगता है। हमें जो ज्ञानोपयोग होता है वह दर्शनोपयोग पूर्वक ही होता है, परंतु केवली भगवंतों का यानी अरहंत और सिद्धों का उपयोग एक साथ ज्ञान और दर्शन दोनों में रहता है। अर्थात केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होते हैं।
जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है उस समय केवल दर्शन भी होता है। तो अब अपन पढ़ेंगे उनका अपना जो प्रसिद्ध एक गुण और है, जिसे ज्ञान गुण कहते हैं। तो ज्ञान गुण में कौन कौन आते हैं? देखो, ज्ञान गुण की 8 पर्याय हैं। उनमें मिथ्या ज्ञान की 3 पर्याय हैं। वे इस प्रकार हैं: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। है ना? इसमें कु लगाया, कु क्यों लगाया? क्योंकि ये सम्यक दर्शन सहित नहीं है, अगर तो वो कु में गिने जाएंगे। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान को ही विभंग ज्ञान ऐसा भी कहने में आता है। जो नारकी होते हैं ना, उनको भी अवधि ज्ञान होता है, जिससे वो जान लेते हैं कौन मेरा बैरी था, कौन से इसने मेरा क्या बिगाड़ा था और उससे क्या बदला लेना है। तो ये सब उनकी अवधि ज्ञान में आता है। तो वो कौन सी जाति का अवधि ज्ञान है? वो सुअवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान ना हो करके, क्योंकि उसमें अपध्यान या बुरे विचार पूर्वक ही बुरे विचारों का ही आना होता है, इसलिए उसको कुअवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान कहते हैं। और उल्टा ज्ञान होता है वो, ऐसा उल्टा ज्ञान होता है जैसे माँ ने किसी पर्याय में बच्चे को आंखों में अंजन लगाया, काजल लगाया, तो वहां उसको जब वो उसको विचार करेगा, मान लो दोनों जीव सामने मिल गए, तो वो कहेंगे उस पर्याय में तुमने मेरी आंखें फोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तो बच गया। और इस तरह से वो प्रताड़ना उनकी शुरू हो जाती है। तो विभंग का मतलब वो उल्टा विपरीत ज्ञान होता है, और वो ज्यादातर अपने बदले याद करने के लिए काम में आता है, इसलिए उसको कुअवधि ज्ञान भी कहते हैं। कुअवधि ज्ञान को ही विभंग ज्ञान भी कहने में आता है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम कितना भी पढ़े लिखे, कितना भी शास्त्र ज्ञान करें, तो भी उसे मिथ्या ज्ञान ही कहते हैं। है ना? आत्मज्ञान शून्य ऐसा जिनवाणी का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, ऐसा शास्त्र में ही बताया है। हमारा ज्ञान कैसा है? आत्मज्ञान से तो शून्य है, यानी सम्यक दर्शन से के बिना है, लेकिन फिर भी हम इसको कु नहीं लगाते। है तो कु, लेकिन हम सु भी नहीं लगाते, हम दोनों नहीं लगाते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये हमको है ऐसा हम बोलते हैं। है ना? उसका कारण यह है कि एक तो हम इसको भली बात ही जानते भी नहीं है कि कु कु क्या होता है और सु क्या होता है, और दूसरी बात यह है कि बीच में लगाने से हमको लगता है कि हम कम से कम नीचे वाले में तो नहीं गए, हमारी कुबुद्धि तो नहीं हुई। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो वास्तव में मिथ्या दृष्टि हैं भी, लेकिन सम्यक के सन्मुख हैं, जिनको सम्यक तो कुछ समय में बाधी हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा जो मतिश्रुत है वो उन जीवों से बेहतर है, जो जीव बिल्कुल ही अभी इस दशा में आए ही नहीं है कि उनको कभी सम्यक दर्शन दूर दूर तक होगा। तो इसलिए क्या है कि वो एक व्यवहार में हम अपने ज्ञान को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि ही कहते हैं, उसमें कु नहीं लगाते। आत्मज्ञान शून्य ऐसा जिनवाणी का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, ऐसा शास्त्र में ही बताया है। आत्मज्ञान होने के पश्चात सभी ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान तथा अन्य पदार्थों संबंधी ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है ना? वही ज्ञान, अभी जो हमारे पास ज्ञान है वो ज्ञान नया कोई नहीं आता, लेकिन क्या हो जाता है कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है, श्रद्धा सच्ची हो जाती है, तो हमें जो वस्तुओं को जानने में जो जानना जो होता है वस्तुओं का, वो सही तरीके से जानना होता है, जिसे हम सुमति ज्ञान या मति ज्ञान के नाम से बोलते हैं। वही ज्ञान सम्यक हो जाता है, कोई नया ज्ञान नहीं आता। हमारी बुद्धि कहते हैं इसकी बुद्धि अभी से सुधर गई, अभी जो जिस वस्तु को वो जो सर्व कह रहा था वो समझ में आया कि तो रस्सी है, श्रद्धा हो गई इसकी, इसलिए बोल भी सही रहा है। ऐसा तो आत्मज्ञान शून्य ऐसा जिनवाणी का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, ऐसा शास्त्र में बताया है। आत्मज्ञान होने के पश्चात सभी ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान तथा अन्य पदार्थों संबंधी ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। समझो, मिथ्या दृष्टि को इतिहास, भूगोल, गणित का ज्ञान है, उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और उसी जीव को सम्यक दर्शन होने पर उसके उस इतिहास, भूगोल और गणित के ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि अब उस जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, स्व और पर का भेद विज्ञान है, और स्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। देखो, हम अभी अभी से कुछ दिन पहले तक, जब तक हम हमारा शास्त्राभ्यास शुरू नहीं हुआ था, तो कोई पिक्चर देख रहे हैं, जैसे तो पिक्चर देखते में उसमें जिस तरह के राग द्वेष के प्रसंग आते हैं, उनसे सीधे जुड़ जाते थे।
कि हीरो मार रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है, विलेन पिट रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो ये सब जो हमारी जो दशाएं उनको देख करके होती थी। अभी उनमें से जो बच्चा, तो जैसे बच्चा देख रहा है पिक्चर, तो उसकी तो बिल्कुल ऐसी हालत होगी। तो उसमें ये ज्ञान नहीं कि ये छवि चल रही है, पिक्चर चल रही है तो काल्पनिक है, ऐसा उसको भाव नहीं आता। और बड़े लोग भी जिन्हें जिन्हें ये सब समझ में आ रहा है कि पिक्चर चल रही, वो भी उन दृश्यों से जुड़ जाते हैं। लेकिन अब उसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो गया, तो उस पिक्चर को देखते हुए भी उसका जो चिंतन है वो दूसरी तरह का होगा, कि देखो लोग कैसे जो अपने पंचेंद्री के विषयों में खोए हुए हैं, कैसे उनमें रागों में लिप्त हो रहे हैं, कैसे राज पिपासा के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं, किस तरह से द्वेष का बदला ले रहे हैं दोष। ये सारी बातें उनको उन्हीं दृश्यों में देख करके अब दिखने लगेगी। क्यों? अब मेरा जो विचार हो गया, मेरा एंगल अलग हो गया, उन वस्तुओं को देख देख के उसे वैराग्य भी हो सकता है। तो श्रद्धा के सच्चे होते ही उसी ज्ञान में से इस तरह की बातें निकलने लगती हैं। तो यही उन्होंने लिखा है कि वो इतिहास भूगोल आदि जो मैं पहले पढ़ता था, तो हम उसी रूप से पढ़ते थे, अरे कितने सुंदर पहाड़ हैं और यहाँ कैसी भी विकराल खंडरा ये गुफाएं हैं, इस तरह के भाव होते थे। और अब जब मगर सम्यक हो गया तो हम उसको पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन अब उनमें हम खेद खिन्न नहीं होते। ये तो वस्तु का स्वरूप है। शरीर अपने संसार में इस तरह की रचनाएं होती रहती हैं। इस तरह के हिंसक जीव भी होते हैं, क्रूर पशु भी होते हैं, शांत मन मुनिराज भी होते हैं। ऐसा भाव जो है जीव को जागृत होने से, उन वही घटनाएं जो पहले पड़ी थी उनमें जिस तरह के राग द्वेष होते थे वो अब ना हो करके तटस्थ भाव से सब वस्तुओं की जानकारी होने से अब वो मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं रहा। ऐसा। अब देखिए सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय हैं। सम्यक ज्ञान अपन समझ गए। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है, ये अपन जानते हैं, युगपत होता है, एक साथ होता है। कि सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की, कि जो वस्तु जैसी है उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही मुझे भी दिखाई देने लगे, वैसा ही आभास होने लगे, वैसा ही समझ में आने लगे, तो उस गुण की, वो श्रद्धा गुण की उस पर्याय को सम्यक श्रद्धान कहते हैं, है ना, सम्यक दर्शन कहते हैं। और उसके साथ होने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो मेरा निरंतर चल रहा है, एक पल के लिए भी ज्ञान बंद हुआ नहीं। लेकिन जिस पल मुझे मेरी श्रद्धा सच्ची हो गई, वस्तुओं के प्रति मेरा नजरिया सही हो गया, वो ज्ञान तो उस समय भी चल रहा है साथ में, पैरेलल में। तो उस समय रहने वाला ज्ञान जो सच्ची श्रद्धा के समय हुआ, सच्ची श्रद्धा के समय था, उसी ज्ञान का नाम अब बदल करके सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा। क्योंकि श्रद्धा सच्ची हो गई, इसलिए वही ज्ञान, जिस ज्ञान पूर्वक वो श्रद्धा सच्ची हुई, वास्तव तो बात यह है, ज्ञान, कोई पूछता है कि ज्ञान पहले हुआ कि श्रद्धा पहले हुई, ज्ञान का परिणमन निरंतर चल रहा है, लेकिन श्रद्धा जिस समय सच्ची हुई उसी समय वही ज्ञान जो उसके साथ में ही रह रहा था, उसी ज्ञान को मैं सम्यक ज्ञान कहता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि उस पूर्वक ही वो निर्णय हुआ कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए अब वो मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ऐसे सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय हैं। कौन कौन सी 5 पर्याय? सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। देखो इसमें सु जानबूझ के लगाया गया है जिससे हमें भेद समझ में आए। ये अब सु का अर्थ हो गया कि इसमें सम्यक दर्शन पूर्वक हो गया। अगर सु ना भी लगाएं तो वास्तव में अगर कु नहीं लगा है तो वो इसी बात का प्रतीक है कि वो सु ही है, ऐसा। लेकिन हम लगा देते हैं जनरली, उसमें दोनों नहीं लगाते, लेकिन सुमति ज्ञान ऐसा लगा करके उसको विशेष स्पेसिफाई करते हैं कि अब सम्यक दर्शन हो गया है। सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक सभी संसारी जीवों को, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को मति और श्रुत, ये दो ही ज्ञान, ये 2 पर्याय होती हैं, है ना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बारे में डिटेल में अगर पढ़ना हो तो तत्वार सूत्र के पहले दूसरे अधिकार में डिटेल में दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। अपन भी पढ़ेंगे अभी अपने जैन धर्म जानिए में भी अपन पढ़ेंगे ये सब मति श्रुत के बारे में। तो यहाँ इंद्रियों के द्वारा जो मति ज्ञान होता है और उसमें निमित्त होता है, मन भी कोई कहीं निमित्त होता है। श्रुत ज्ञान में विशेष रूप से मन निमित्त होता है। जानी हुई वस्तुओं को फिर जो है मन द्वारा उसको प्रमाणित करना, ये श्रुत ज्ञान में आता है, उसके भेद वगैरह जानना। तो ये मति और श्रुत, ये 2 ही ज्ञान, 2 पर्याय होती हैं, सभी जीवों के होती हैं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसको ये ना हो।
इस ज्ञान का पूर्ण अभाव कभी भी नहीं होता। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव में भी ज्ञान का कुछ अंश पर्याय में प्रकट रहता ही है। कोई भी जीव कभी भी ज्ञान रहित हो ही नहीं सकता। पर्याय में ज्ञान का उघाड़ या बुद्धि कम ज्यादा तो रह सकता है ना, कि साहब मेरे को जरा समझ में कम आ रहा है, मेरे को बहुत सारे जीव ये हैं बेचारे अनपढ़ हैं, ज्ञान तो उनको भी है ना। तो ज्ञान का जो लेवल है, समझ जो है, वो पर्याय में ही, इसी पर्याय में भी अलग अलग जीवों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी ज्ञान शून्य नहीं होगा। मिथ्या या सम्यक ऐसा भेद किए बिना ज्ञान की 5 पर्यायों का अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान एवं केवल ज्ञान का स्वरूप अब हम देखेंगे। देखो हमने अभी ये बात पढ़ी है कि कोई भी जीव ज्ञान शून्य नहीं होता। यहाँ तक कि वो जो निगोदिया जीव जो सबसे छोटा क्रिएचर है, उसके अंदर में ज्ञान कितना होता है, अक्षर के अनंत में भाग के बराबर उसका ज्ञान होता है। कितना सा ज्ञान होता है, अपन ने पहले भी ये बात करी थी। लेकिन ज्ञान शून्य नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान जीव का मूल लक्षण है, मूल गुण। तो अब देखिए मति ज्ञान का इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इंद्रिय और मन के निमित्त से पदार्थों को जानना, इसे मति ज्ञान कहते हैं। यह तो पर पदार्थों का परोक्ष ज्ञान हुआ, परंतु जब जीव निज आत्मा को जानता है, तब इंद्रिय और मन की तरफ से उपयोग को हटाकर अंतर्मुख बनकर उपयोग को स्वसन्मुख करता है। उस समय निज आत्मा का जो ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के अभी 2 भेद अपने आप ही हो गए। एक मति ज्ञान तो वो है जो समस्त जीव जो है पर पदार्थों को, पर वस्तुओं को जानने में जो प्रयोग करते हैं, और इंद्रियों के द्वारा, अगर आंखें हैं तो आंखों के द्वारा, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन के द्वारा उनका पता लगाते हैं, और उनमें सुख सुख बुद्धि दुख बुद्धि तो वो बात की बात है। जब उनके बारे में वो ज्ञान करता है पर वस्तुओं के बारे में, तब भी उसको मति ज्ञान कहते हैं। उसमें फिर मन के द्वारा मन का निमित्त जुड़ता है। जो मन नहीं हो, जिनको उनको डायरेक्ट आत्मा से जो एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं, उससे वो पता लगा लेते हैं, तब भी मति ज्ञान है। और वही मति ज्ञान जब मेरे कोई काम नहीं आता, यानी पर वस्तुओं को जिनको मैं उन मति ज्ञान पूर्वक जान रहा था, वो अब मेरे जानने में निमित्त नहीं बन रहे हैं। मैं डायरेक्ट आत्मा के द्वारा स्व के बारे में जिस समय जान रहा हूं, तब उस मति ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रहती है ना, क्योंकि वो पूरा मेरा उपयोग जो भी इंद्रियों के माध्यम से लग रहा था, अब डायरेक्ट लगेगा। स्व को स्व के बारे में जानना है, ज्ञानी ने स्वयं के बारे में जाना है ना, वो घटना बहुत अद्भुत। तो क्या बोल रहे हैं, जब जीव निज आत्मा को जानता है, तब इंद्रिय और मन की तरफ से उपयोग को हटाकर अंतर्मुख बनकर उपयोग को स्वसन्मुख करता है। उस समय निज आत्मा का जो ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। यह प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सब जीवों को नहीं होता, जब होता है तब की बात कर रहे हैं। फिर श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंधित अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। देखो पहले मति ज्ञान हुआ, फिर मति ज्ञान से थोड़ा इन्फ्रेंस लेकर के विशेष रूप से मन के द्वारा जानी हुई देखी हुई वस्तु का भेद आदि करके जानना, विशेष प्रकार से जानना, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसका आगे बताते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंधित अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे शक्कर, यह शब्द सुना या पढ़ा, तब उस शब्द का जो ज्ञान हुआ वह मति ज्ञान है। अब बार बार अब कोई ने बच्चे को कहा कि बेटा एक शक्कर नाम की चीज होती है, वो बड़ी मीठी होती है। तो अब वो थोड़ा पढ़ना भी सीख गया, तो उसे लिख के बताया, मम्मी जरा लिख के बताओ स्पेलिंग में, तो लिख के बता दिया शक्कर। तो उसको समझ में आ गया कि ये शब्द जो बता रहा है शक्कर, वो किसी मीठे पदार्थ की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, शक्कर यह शब्द सुना या पढ़ा, तब उस शब्द का जो ज्ञान हुआ वह मति ज्ञान है, और उस शब्द के द्वारा सूचित होने वाला शक्कर यह पदार्थ जाना, वह श्रुत ज्ञान है। अब बच्चे ने वो रट लिया कि शक्कर नाम का कोई पदार्थ होता है जो शब्दों में इस तरह से लिखा जाता है। अब उसके सामने शक्कर पेश की गई,
जो शक्कर उसने रिलेट किया कि जो मैं शक्कर शब्द से जानता हूं वो शक्कर ये है ना। अब उसने सुन करके उसको जान लिया कि वो जो मेरे मति में आया था और ये जो प्रैक्टिकल जो चीज है वो ये है। तो मति ज्ञान द्वारा जानी हुई बातों का डिटेल में जानना उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, भेद पूर्वक जानना श्रुत ज्ञान कहते हैं, है ना। मैं अभी और आप आगे बताऊंगा इसके बारे में। हमारे मस्तिष्क में कौन सा सवाल उठ रहा है, देखें कि जिन जीवों को केवल एक या दो इंद्रिय हैं उन्हें श्रुत ज्ञान कैसे होता है? श्रुत ज्ञान जो अपन ने बताया ना कि मति श्रुत ज्ञान दोनों होते हैं, तो अब एक ही तो इंद्रिय है उससे ही मति ज्ञान हो गया, उसी से श्रुत ज्ञान कैसे होगा, ये इनका प्रश्न है। उसका उत्तर है एक इंद्रिय जीवों को स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से स्पर्श का ज्ञान होता है, वह मति ज्ञान है। और यह स्पर्श दुख रूप है, ऐसा जो ज्ञान हुआ वह श्रुत ज्ञान है ना। एक स्पर्श के द्वारा उनको किसी एक इंद्रिय जीव है उसको स्पर्श से ज्ञान हुआ कि कोई चीज कड़ी वस्तु है या नुकीली वस्तु उसके ऊपर से जो उसका शरीर गुजरा, तो उसको एहसास हुआ कि ये कुछ स्पर्श हुआ, और स्पर्श होने के बाद में मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, ऐसा उसके अंदर में जो भाव आया वो श्रुत ज्ञान का एक भेद है, ऐसा है ना। और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमने कोई आवाज सुनी तो आवाज सुनने में ये लगा कि कुछ आवाज आई मोटा मोटा, तो वो मति ज्ञान हो गया। अब उसमें से फिर हम भेद करके कि ये मृदंगी की आवाज है, हारमोनियम की आवाज है, किसी वाद्य यंत्र की आवाज है, जब हम उसको विस्तार से और भेद पूर्वक सुनते हैं तो वो हमारे श्रुत ज्ञान के रूप में वो फलित होता है। और भी उसके बारे में है, अपन पढ़ेंगे। एक इंद्रिय जीवों का हमने पढ़ लिया। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे आत्मा के संबंध में विवेचन, चर्चा, लक्षण, आत्मानुभूति का उपाय आदि जिन शास्त्रों में बताया जाता है उस समस्त आगम को, जिन वाणी को द्रव्य श्रुत कहते हैं। उनका श्रुत ज्ञान हो गया उनको, और शुद्ध हम जिन वाणी को भी कहते हैं द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे आत्मा के संबंध में विवेचन, चर्चा, लक्षण, आत्मानुभूति का उपाय आदि जिन शास्त्रों में बताया है उस समस्त आगम को, जिनवाणी को द्रव्य श्रुत कहते हैं। इससे यह बात ख्याल में आती है कि द्रव्य श्रुत अथवा दिव्य ध्वनि भी शब्दों की रचना ही है, वाणी है, ज्ञान की पर्याय नहीं है। ज्ञान तो उससे हम उनके द्वारा डिराइव करते हैं। अगर कोई कहेगा कि शास्त्र में ज्ञान नहीं है, दिव्य ध्वनि में ज्ञान नहीं है, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। समझिए ना कि शब्द जो है हम जब उनको रिलेट करते हैं उन वस्तुओं से, तब वास्तव में वो ज्ञान उनका हमें होता है। लेकिन उन शब्दों में स्वयं में वो ज्ञान नहीं है। किसी भी किताब को आप पढ़ो तो शब्दों में ज्ञान नहीं है। शब्द से जब मैं अनुभूति करता हूँ, रिलेट करता हूँ, तब जो मेरी मानसिक जो परिस्थिति होती है उसको मैं ज्ञान की पर्याय बोलता हूँ। देखिए हमने अभी दो पढ़ा। इससे पहले कि मैं अवधि ज्ञान पढ़ूं, मैं थोड़ा अनम्यूट करूंगा, इसमें आपके जो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ साहब, कोई प्रश्न है? समझ में आया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये हमने पढ़े। सबने तो मति ज्ञान और सब मेरा प्रश्न है, हाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में, हाँ तो मति ज्ञान में जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो इंद्रियों के थ्रू ले रहे हैं। हाँ, इंद्रिय और मन भी से उसमें निमित्त है वैसे। मन भी निमित्त बन रहा है। हाँ और शुद्ध ज्ञान में हम या तो अपनी पुराना उसको कुछ हाँ एनालिसिस करके भेद करके उस ज्ञान को और थोड़ा सा समझ रहे हैं कि भाई वो क्या चीज है, हाँ 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 या तो इसमें जैसे शक्कर का जो आपने एग्जाम्पल दिया तो उसमें तो फर्दर इंद्री का यूज हो रहा है कि हाँ पहले शक्कर शब्दों के थ्रू से बता दिया शक्कर ये होता है, मीठा होता है, बाद में हाँ उसको शक्कर दिखाई हाँ तो ये भी इंद्री यूज हुई उसमें कि भाई ये शक्कर उसने फिजिकली देख ली तो चक्षु इंद्री यूज हुई। नहीं, मगर उसने मन से रिलेट किया ना उसको, कि जो मैंने शब्द सुना था हाँ और उसकी मेमोरी उसमें पिक्चर में आ गई कि जो मैंने हाँ वो शब्द सुना था वो उस शब्द से होने वाला पदार्थ ये है। तो हाँ। इंद्री इंद्री तो उसकी थी, साथ में उसकी वो मेमोरी जो हम्म, मति ज्ञान था, जो उसने शक्कर शब्द के द्वारा जाना कि कोई पदार्थ होगा ऐसा,
जो शक्कर कहा जाता है, जो मीठा है, और उसको ऐसा लिखा जाता है। अब उसने उस मेमोरी से रिलेट किया उसको, तो उसमें मन भी निमित्त बना। तब उसने जाना कि ये अपना श्रुत ज्ञान से, और मन को जो और विशेष प्रकार से जब लगाएगा, तो जैसे सुना शब्द की, अभी ये देखो ये आवाज आ रही है, ये हारमोनियम की आवाज है। कैसे पता लगा हारमोनियम की आवाज? क्योंकि मैंने पहले सुनी थी और मुझे बताया गया था कि ये हारमोनियम की आवाज है। तो वो अपने कहीं ना कहीं उसने जहां से जानकारी ली, वो और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को जब वो रिलेट करता है, तो उसको भेद आता है। वो जो संगीतज्ञ है, वो समझे कौन से पंचम सुर में गा रहा है या कौन से सुर में गा रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये आलाप ले रहा है, और अभी इसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। तो वो सब कैसे रिलेट कर पाता है? या तो उसने पहले कभी सुना है उसके बारे में या देखा है, तो उनको रिलेट करके जब विशेष प्रकार से विशेष रूप से जानना होता है, तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मतलब जो ज्ञान उसके के ऑलरेडी है, उसके पास उस ज्ञान को वो अप्लाई करता है एनालिसिस करके। हाँ, तो बिल्कुल 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 जैसे बिल्कुल। श्रुत का तो मतलब हिंदी में देख, श्रुत का तो मतलब सुनने से होता है ना सर सुनने से, वैसे? सुनने से है। तो हाँ। सुनने का अर्थ जो है दो तरह से होता है। सुनने का अर्थ जैसे अभी आपने पढ़ा, तो पढ़ना भी जो है वो एक तरह से श्रुति ही हुआ। आपने कोई चीज जो पढ़ी हो, तो पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? पहले के जमाने में जिनवाणी जो है ऐसे लिखित में तो होती नहीं थी, हाँ। श्रुत ज्ञान ही होता था। एक माउथ, एक मुंह से दूसरे मुंह में ट्रांसफर होती थी, और वो उस लोगों के समझ में आता था। वो श्रुत ज्ञान नाम उस तरह से पढ़ा। लेकिन अभी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये दोनों हम यूज करते हैं ना। तो इसलिए वो जी। श्रुत ज्ञान, जो उसका व्यापक अर्थ है, जो जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी है, उसको श्रुत ज्ञान कहा गया है। उसको द्रव्य श्रुत कहा गया है। द्रव्य माने फिजिकल श्रुत। और भाव श्रुत का अर्थ क्या है? कि हमारे अंदर ही वैसे भाव प्रकट हो, भाव से जाने। हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं ना, लेट मी अप्लाई माई माइंड। तो अप्लाई करके हम कोई शब्द सुनते हैं, कुछ बात में सोचते हैं, कुछ लॉजिक सोचते हैं, तब हमको विशेष समझ में आता है। तो वो हमारा भाव श्रुत है। आत्मा भाव श्रुत से ही समझ में आने वाला जी। है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? जिनवाणी को द्रव्य श्रुत कहते हैं। इससे ये बात ख्याल में आती है कि द्रव्य श्रुत अथवा दिव्य ध्वनि भी शब्दों की रचना है, वाणी है, ज्ञान की पर्याय नहीं है। अगर कोई कहेगा कि शास्त्र में ज्ञान नहीं है, दिव्य ध्वनि में ज्ञान नहीं है, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि शब्दों में तो नहीं, शब्द तो पुद्गल है। जो अक्षर हैं, शब्द हैं, कागज है, स्याही है, ये सारे तो पुद्गल की पर्याय है ना। लेकिन उनको पढ़ने के बाद मैं अपनी मेमोरी अप्लाई करता हूँ कि ये शब्द मैंने पढ़ा हुआ था, इसका अर्थ क्या है। हो सकता है कि वो स्पेसिफिक शब्द मैंने पहले नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं उसको रिलेट करता हूँ उन शब्दों से जिनसे मैं परिचित हूँ। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उस शब्द में से जैसे ध्वनि आती है वही है। तो हम अपना मन का प्रयोग करते हैं ना उसमें। तो इसलिए शब्दों में स्वयं में ज्ञान नहीं है। शब्द पढ़ने के बाद और शब्द जानने के बाद उनको मैं जो रिलेट करता हूँ अपने पिछली मेमोरी से या अपने जानकारी से या अपने मति ज्ञान से, तो वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है। इसको हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अभी अपने जैन धर्म जानिए में पढ़ेंगे, इसमें फिर से आएगा ये शब्द। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों सबको समझ में आ गया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और अब अपन आगे पढ़ेंगे अवधि ज्ञान। ठीक है। मैं अभी आपको म्यूट नहीं करूंगा। तो अवधि ज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव, इनकी मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि का अर्थ क्या है? मतलब एक सीमा में है, एक लिमिटेड है ना। प्राइवेट लिमिटेड जैसे अपन बोलते हैं ना। या लिमिटेड का अर्थ क्या है? कि अवधि ज्ञान के भी कुछ प्रकार हैं जो अपन जानेंगे आगे। किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान हो गया कि वो 2 किलोमीटर अंदर होने वाली घटनाओं को जानता है, और उसके साथ में उसका काल का भी जो है उसमें वो है, लिमिट है कि वो 10 साल पहले की बात जान सकता है। तो वो काल के हिसाब से अवधि हो गई। तो मैं इसको दोनों को मिला के बोलूं कि 10 साल पहले की 2 किलोमीटर में अंदर घटित होने वाली घटनाओं को ये व्यक्ति जानता है। इसका अवधि ज्ञान इस प्रकार है। और किसी और व्यक्ति का देखेंगे तो वो साहब 10 किलोमीटर के अंदर की बात को जानता है, और 50 साल पुरानी बात भी जान सकता है, और 25 साल आगे की बात जान सकता है ना। तो ये जो लिमिट है, कौन कौन सी चीजों में लिमिट बांटी मैंने? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चतुष्टय है ना हर एक पदार्थ के। इन लिमिट्स को, विद इन दीज लिमिट्स, कि वो कौन से द्रव्य के बारे में जान सकता है, कितने क्षेत्र के बारे में जान सकता है, कितनी कालावधि के बारे में जान सकता है, और कौन से भावों के बारे में जान सकता है। ठीक है।
तो ये इस प्रकार के ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों को, देखो एक कंडीशन क्या है, रूपी, रूपी का अर्थ क्या है, जो जिनमें रूप हो, रूप रस गंध वर्ण वाले ना, तो रूपी कौन हो सकते हैं, पुद्गल पर्याय, पुद्गल वस्तुएं। और जो अरूपी है, जैसे जीव द्रव्य है, जैसे धर्म द्रव्य है, जैसे अधर्म द्रव्य है, जैसे आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, इन द्रव्यों को, ये चूंकि रूपी नहीं है, अरूपी है, अमूर्तिक है, इसलिए इनको अवधि ज्ञान जानने में समर्थ नहीं। ठीक है साहब, जैसे तो उनको केवल ज्ञान जानेगा, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की ही जो है बदली हुई जो पर्याय है, उनके द्वारा किंचित हम जान सकते हैं। देखो हम अभी पढ़ेंगे इसको और स्पष्ट रूप से। जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव इनकी मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। देव गति के देवों को और नरक गति के नारकियों को अवधि ज्ञान होता ही है। इन दोनों भवों के जीवों में वह होता ही है, इसलिए उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। भव प्रत्यय का मतलब क्या है, वहां कोई किसी के ऊपर दया करके नहीं वो अवधि ज्ञान आया, ना उनने कोई अवधि ज्ञान की सिद्धि की है, ना कोई मुनि के द्वारा प्राप्त किया हुआ अवधि ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान उन भवों में होता ही है। देवों को वहां जाते, देव पर्याय में जाते ही अवधि ज्ञान होता है, नारकियों को भी नरकों में जाते ही कु अवधि ज्ञान हो जाता है। कुछ संगी पंचेंद्रीय त्रियंचों और मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है ना, ये भव वाले नहीं है, ये गुण प्रत्यय है। कुछ संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों, त्रियंचों को भी, कुछ त्रियंचों को भी होता है, और मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। बोलते हैं ना अवधि ज्ञानधारी मुनिराज मिले, उनसे ये प्रश्न किया, उन्होंने ये बताया, ऐसा। इस ज्ञान द्वारा भविष्यकालीन, भूतकालीन तथा अन्य क्षेत्र में हो रही वर्तमान घटनाओं को ये जीव जान सकते हैं। इन बातों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। गुण प्रत्यय मतलब उन्होंने वो गुण अपने तपस्या के कारण वो प्रकट हुए, वो भव के कारण नहीं, क्योंकि मनुष्य भाव में तो अवधि ज्ञान होता नहीं, भव के कारण, लेकिन स्पेशल उनके तप आदि के कारण उनको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं है। कु अवधि ज्ञान द्वारा भी इन बातों को जान सकते हैं। इस ज्ञान के कारण उस विशिष्ट व्यक्ति को त्रिकालदर्शी या साधु पुरुष होने का दावा कराकर अनेक भोले लोगों को उनकी चंगुल में फंसाया जाता है? परंतु अवधि ज्ञान का स्वरूप मालूम होने से हमें अब उसमें कोई चमत्कार भाषित होने की संभावना नहीं रहती। सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान को सुअवधि ज्ञान कहते हैं। देखो इसमें एक छोटी बात मैं आपको और बताऊं, लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अवधि ज्ञान में, कि कुछ छोटी छोटी सी रिद्धियां भी होती हैं, जो निमित्त ज्ञान जिसे कहते हैं। निमित्त ज्ञान से बहुत सारे जीवों को पता लग जाता है कि क्या क्या हुआ, कि क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा वहाँ भैंस रोडगढ़ के पास में एक वो टेलीफोन बाबा था, जो रावत भाटा में रहे उनको मालूम होगा, है ना। तो वो, उसको किसी समय में कोई एक छोटा मोटा निमित्त ज्ञान था, उस पूर्वक उसको कुछ पता लग जाता था, तो लोग उसको टेलीफोन बाबा बोलते थे। वो ऐसे ही उपक्रम करता था टेलीफोन लगाने का और पूछ बताता, हाँ आप क्या पूछ रहे हैं साहब, अच्छा आपके भाई के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ वो इस समय भोपाल में है। और कई बार उसकी बात सच भी होती थी। तो वो क्या है, वो अवधि ज्ञान नहीं, लेकिन कोई छोटी मोटी जो है निमित्त ज्ञान रूपी जो उनकी रिद्धि होती है, वो उसको प्राप्त हो जाती है। वो अवधि ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, और वो थोड़े समय तक रहता है, उसके बाद में बंद हो जाती है। तो इस प्रकार हमने अवधि ज्ञान के बारे में पढ़ा, इसका भी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे मन पर्याय ज्ञान के बारे में। ये तीनों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रश्न फिर भी पूछ सकते हैं। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है? यह ज्ञान किसी किसी भावलिंगी मुनि को ही होता है ना, जो उस दशा में बढ़ जाते हैं, जो मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज को ही ये मन पर्याय ज्ञान होता है, ये नियम है। अब देखो कि समोशरण में जाते ही वो जो मुनिराज होते हैं, जो गणधर बनते हैं, उनको मन पर्याय ज्ञान होता है। तीर्थंकर आदि जिस समय दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये भावलिंगी क्या होता है? हाँ, भावलिंगी क्या होता है? देखो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दो शब्द आते हैं हमारी जो चर्चा में, आपने सही टाइम पे पूछा। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी
द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग नहीं होता, पहली बात। लेकिन सभी भावलिंग, जब सभी द्रव्यलिंगी भावलिंगी नहीं होते हैं, एक तो ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? जो मुनियोचित जो स्वरूप है शरीर का, नग्न दिगंबर वेश धारण करना, और जैसे मुनियोचित मूल गुण है उनका पालन करना। सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं। बिना सम्यक दर्शन हुए मुनियोचित स्वरूप का धारण करना, वैसे मूल गुणों को धारण करना, वो द्रव्यलिंगी स्वरूप है। और उसी स्वरूप को मेंटेन रखते हुए या उस स्वरूप के पहले ही सम्यक दर्शन का हो जाना, सम्यक दर्शन सहित होने वाले उस द्रव्यलिंग को भावलिंग कहते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि ऐसे भी मुनि हो सकते हैं जिन्होंने मुनि रूप तो धारण कर लिया, 28 मूल गुण का भी पालन कर रहे हैं, अक्षरशः कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ना होने के कारण उनके भावों में उस प्रकार का मुनिपना नहीं आया जैसा कि उस लिंग में आना चाहिए। तो जिन्हें आ गया है वो भावलिंगी है, जिन्हें वो भेद विज्ञान आदि नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो मात्र द्रव्यलिंगी है। ये स्वरूप है। और देखो द्रव्यलिंग का भी जो है कम फायदा नहीं है। द्रव्यलिंगी तो आपको होना ही पड़ेगा, पहले आपको बाहर से तो सब वो स्वरूप धारण करना ही पड़ेगा, उस आचरण को पालन करना ही पड़ेगा। अभी उस आचरण के कारण ही भली भांति, शिथिलाचारी मुनि की बात नहीं कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं जैसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन सम्यक दर्शन ना होने के कारण भी वो जीव उस तपस्या के फलस्वरूप 9वें ग्रेविये तक जा सकते हैं, 16वें स्वर्ग से ऊपर, लेकिन वहां से वापस आ जाएंगे, उन्हें मोक्ष नहीं बिना होगा। बिना बिना सम्यक दर्शन हुए मुनि दीक्षा कैसे मिल जाती है? तो ये कौन परख करेगा कि आपको सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? ये तो स्वयं की बात है। वो तो जो मुनि आचार्य जो उनको दीक्षा देते हैं, जी वो अपने मने पड़े ज्ञान से, आपने अभी पिछले प्रवचनों में बताया था हाँ कि एक सम्यकदर्शी दूसरे सम्यकदर्शी को पहचान लेता है उसकी क्रियाओं से, उसके भावों से, उसके चारित्र से। हाँ तो उसको तो मालूम रहता है ना, जो जो आचार्य हैं, जो मने पर ज्ञान है जिनको, हाँ। उनको तो मालूम रहेगा कि भाई ये सम्यकदर्शी है कि नहीं है। देखो इसमें दो तीन चीजें, आपने सही क्वेश्चन पूछा। देखो दो तीन चीजें ये हैं, एक तो मने पर ज्ञान वर्तमान में तो होता नहीं, यहाँ तक कि अवधि ज्ञान भी नहीं होता। तो जो आचार्य उनको दे रहे हैं उनको नहीं पता कि ये किस कैटेगरी का है। इवन जब जिस समय में मने पर ज्ञान होता भी था, तो जरूरी नहीं कि सभी जो है जो आचार्य और जिनसे दीक्षा ली जा रही है वो मने पर ज्ञान के धारी हैं। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि सम्यक दर्शन की पर्याय भी, जैसे कि आपको अगर छायोपशमिक सम्यक तो हुआ है तो एक अंतर मुहूर्त का अगर लिमिट है उसका, एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकता है। या औपशमिक सम्यक किसी को धारण हुआ, उसके थोड़े 48 मिनट के बाद में वो फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो जो इस काल में सम्यक उनको दिया है, दीक्षा दी है, हो सकता है उस समय में वो सम्यक दृष्टि रहे और उसके बाद नहीं रहे, है ना। ऐसे तीन मैंने आपको चीजें बताई। नहीं, आपने एक ये बात मैंने अच्छी तरह आपने बताई थी हाँ कि एक सम्यकदर्शी दूसरे सम्यकदर्शी को हाँ जान सकता है कि वो सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, हाँ उसके आचार विचार चरित्र से हाँ उसको मालूम पड़ जाता है। तो मुनि, जो मुनि हैं, हाँ। जो सम्यकदर्शी हैं, उनको तो मालूम पड़ जाना चाहिए कि भाई ये सम्यकदर्शी है कि नहीं। मैं मने पड़े ज्ञान और ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एक जनरल बात बताई थी अभी हाँ 3-4 दिन हाँ प्रवचन के बिल्कुल पहले। बिल्कुल सही है। तो देखो हाँ, मैं तो अभी ये यहाँ नहीं उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। नहीं, मैं अभी ये नहीं कहना चाहता कि जिन मुनियों ने दीक्षा दी है उनको सम्यक दर्शन नहीं था, नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना। वो तो वो 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 नहीं भी कह रहा हो हूँ। सकता है कि उन्हें हो या ना हो, लेकिन उसमें एक और कैटेगरी है कि जिस समय आपको दीक्षा दी जा रही है, हो सकता है बहुत सारे मुनि दीक्षित होने के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। वो उनके जो भाव बनते हैं, तो वो भाव उत्कृष्ट जाति के, वो कभी भी सम्यक दर्शन तो कभी भी हो सकता है। आपने मान लीजिए मुनिलिंग धारण कर लिया, मुनिलिंग धारण करके वो आपके ऊपर है कि आपको सम्यक दर्शन होता है, तो हो भी सकता है। इसलिए वो जीव ऐसे पहले गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं जिन्होंने मुनि स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन अभी उनकी वो स्थिति नहीं आई कि सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन होते ही सारी शर्तें उनकी पूरी हो गई, मुनि भी है, द्रव्यलिंग भी धारण किए हुए है, और भावों से सम्यक होते ही वो जो है 7वें गुणस्थान में पहुंच जाता है, जहां मुनि का होता है 7वां गुणस्थान। तो दीक्षा देते समय वो इस तरह के भाव
उनको जो है नहीं भी आ सकते आचार्य को, कि हो सकता है कालांतर में इसको हो जाए। और एक ही मुनि संघ में रहने वाले अलग अलग मुनियों को सम्यक दर्शन हो करके और उनको मिथ्या दर्शन में भी पहुंच जाते हैं बीच में, तो पता नहीं चलेगा आपको। दीक्षा दी थी उस समय सम्यक दृष्टि था, दीक्षा लेने के उपरांत मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि जो हमारा औपशमिक सम्यक होता है वो 48 मिनट का होता है, मतलब एक अंतर्मुहूर्त का होता है। उसके बाद जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, या उसका ज्ञान बदल करके क्षयोपशमिक ज्ञान हो सकता है। तो क्षयोपशमिक ज्ञान में भी एक अंतर्मुहूर्त तक का मिनिमम पीरियड होता है और 66 सागर का मैक्सिमम पीरियड होता है। तो इन दोनों कैटेगरी में किस कैटेगरी में वो अगर है क्षयोपशम सम्यक में, तो उसका सम्यक लंबे समय वाला अगर है तो बना रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी ये इस तरह की चर्चा है। अभी वो कोई किसी को आप मना नहीं कर सकते कि नहीं, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन जब हो जाए। सम्यक दर्शन जो है मेन पैमाना नहीं उस समय का, तो क्या होता है कि उसमें ऐसा वैराग्य तो है ना, उसको संसार से छटपटाहट तो है ना, और वो तो लक्षण भी देख लेते हैं। जैसे यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक को देख के जान लिया था कि इसने भले ही इतने क्रूर काम किया है, जो सर्प को डाला है गले में, लेकिन ये भव्य प्राणी है, ये कालांतर में मोक्ष जाएगा या तीर्थंकर बनेगा। तो उस समय तो वो उनको कोई सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको उपदेश दिए और ये देख करके अवधि ज्ञान से दिया कि ये भव्य जीव है। जैसे समंतभद्र आचार्य हैं, वो दीक्षा लेने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको आचार्य ने मना कर दिया कि अभी आपको भस्म व्याधि है और अभी आपसे बहुत सारे जीवों का भला होने वाला है, इसलिए लेट अस पोस्टपोन। वो सब समझ रहे थे कि ये मुनि बनेंगे और बहुत जबरदस्त बनेंगे, लेकिन अभी इनकी काल लब्धि नहीं आई है, अभी इनके द्वारा और दूसरे काम होने हैं। तो अवधि ज्ञान के द्वारा वो समस्त बातों को वो जान लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति को तुरंत उस समय सम्यक दर्शन हो तभी उसको दीक्षा दी जाए, वो कालांतर में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके भाव देख करके, उसकी वो देख करके, अपनी तरफ से तो वो पूरी परीक्षा करते हैं, ऐसे सड़क चलते हुए आदमी को नहीं दीक्षा दे देते, ठीक है ना। तो इस तरह की बात है। मैं थोड़ा बहन जी का भी अपना ओपिनियन लेते हैं। बहन जी जरा थोड़ा बताइए। इसमें थोड़ा काफी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ नहीं, अभी इसलिए मैंने बोला बहन जी भी कुछ बताएंगे अब। हाँ, जो नहीं, जो आपने बताया काफी है, बिल्कुल सही है, एकदम जी बिल्कुल सही है। ऐसे मतलब देख लेते हैं कि फिर ये है ना, अगर सम्यक दर्शन नहीं भी है, पता भी चल जाए उनको सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन तब भी वो पाप कार्यों से तो विरक्त हो रहा है ना, तो उस मार्ग पे लग रहा है, तो आगे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो ये सोच करके दीक्षा दे देते हैं हम। अच्छा, ठीक है सर। उनके परिचितों से, माता पिता से, सबसे राय लेते हैं पहले, सब बात पूछ के ठोक बजा के फिर दीक्षा देते हैं। नहीं, हाँ, वो पूरी जानकारी वो वो दूसरी है, वो तो लेकिन हाँ दूसरी जानकारी पूरी लेते हैं कि ये व्यक्ति कोई ऐसा तो नहीं अपराधी हो, और कोई जो अपना वो अपराध को दबाने के लिए दीक्षा ले ली हो कि जो पुलिस नहीं पकड़ के ले जाए। अब जैसे मामा जी कह रहे हैं वो बात भी ठीक है। वो तो वेरिफिकेशन, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो दैट इज डिफरेंट। क्योंकि ऐसा केस हुए ऐसे। नहीं, मैं तो आत्मिक वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। आत्मिक वेरिफिकेशन में देखो, मैंने दो चीजें आपको बताई। तात्कालिक जो परिणामों की निर्मलता है उसे देख करके दर्शन दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं। हाँ, इस समय जब मेरे पास आया उसके भाव कैसे हैं, इस तरह उनकी जो चर्याएं कैसी हैं। अभी जैसे अपना आचार्य श्री ने कितने लोगों को दीक्षा दी नमावर में, तो उनसे जो कुछ बन सकता था वो परीक्षाएं की उन्होंने। वो तो उनको अपने समय सागर जी महाराज के पास वो रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन में रहे, उन्होंने पूरा उनको टेस्ट किया, उन्होंने सर्टिफाई किया जी। उसके बाद उन्होंने नेमावर में उन 8 लोगों को जो भी तो थे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीच में किसी का सम्यक दर्शन चला गया। इसका थोड़ा मेरे को उल्टा ही आवाज हो रहा था कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही उनको मुनि दीक्षा दी जाती। वो अभी आपने आज के दृष्टांत से मतलब ऐसा ना, अगर कोई जीव अगर सम्यक दर्शन के बिना दीक्षित है, लेकिन वो अपने नियम संयम को अच्छी तरह से पाल रहा है, तो वो भले ही मोक्ष मार्ग पर ना चल रहा हो, लेकिन वो पुण्य बंध तो कर ही रहा है, और पुण्य बंध के फलस्वरूप वो स्वर्ग में जाता है, तो वहां से उसको सम्यक दर्शन के साधन बहुत मिल जाते हैं। फिर वहां से उसको तीर्थंकर के कर्नाटक इत्यादि में जाने का, तो इस हिसाब से उसको दीक्षा दे देते हैं कि कम से कम। बहन जी अभी क्लियर हो गई बात। अभी जो उल्टे रास्ते पे मैं समझ रहा था, वो अभी सही रास्ते पे आ गया।
देखो इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब किसी को उपदेश दो धर्म मार्ग पर चलने की, तो सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश दो, है ना। बहुत ताज्जुब की बात है। अपन बोलते हैं आप पहले श्रावक तो बनाओ, आप तो पहले गृहस्थ धर्म का तो बताओ, आप तो सीधे मुनि धर्म बताने लग गए। शास्त्रों में लिखा है ऐसा, नियम सार और प्रवचन सार में लिखा है कि आप इसी क्रम में किसी को उपदेश दें कि क्या पता उसकी योग्यता मुनि बनने की, आपने शुरू में ही उसको जो है सस्ती वाली चीज पकड़ा दी। तो इसलिए ऊपर से शुरू करो। अगर वो जीव कहता है कि महाराज, जिनसे दीक्षा लेने गया है, ये वो व्रत लेने गया है कि महाराज मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं मुनि बन जाऊं, तब उसको बोलते हैं अच्छा थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, 11 प्रतिमा धारण कर लो, तो मेरी तो इतनी भी जो है सामर्थ्य नहीं है, तो चलो ठीक है तुम अवृति सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करो, या श्रावक के जो है जो हमारे जो छोटे मोटे जो नियम है अष्टमूल गुण उनका पालन तो करो। ऊपर से नीचे की ओर आने का विधान है, शास्त्रों में क्लियर लिखा है। अगर इस क्रम को आप जो तोड़ेगा उसको दुर्गति में जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपन अगर पहले से टटोल कहने नहीं जा बेकार तू आदमी तो कुछ नहीं बन सकता, ना तो मुनि बनेगा ना कुछ बनेगा, तो उसको डिस्करेज करने का भी उनको पाप है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे आपने बताया, इन्होंने बहन जी ने बताया, मामा जी ने बताया, सब तरह से वेरिफिकेशन करके वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी समझ बूझ के द्वारा जीव को देख करके कि ये भव्य जीव है, आगे जाएगा, ये पापों से बचेगा और आगे एक ना एक दिन इसको सम्यक दर्शन भी होगा, ये सब जान करके। और हर किसी को नहीं, ऐसे कोई कुपात्र है उसको थोड़ी आप वो दीक्षा दे देंगे, जो उनके विद इन दी लिमिट्स होगा, जिसके सुधरने की पूरे चांसेस हैं, जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, उसी को दीक्षा दी जाती है। तो ये हमने पढ़ा। दोनों बताया ना सर जी, हिंदवाणी में तो दोनों श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों बताए। हाँ बताए तो है, लेकिन अगर कोई आए आपसे पूछने तो क्रम उसमें ऐसा पड़ता है कि जब वो आपने मुनि धर्म बताया तो अगर वो मान लो वो तैयार हो गया मुनि के लिए, उसके पहले के संस्कार हैं कि ठीक है मुझे तो आप दीक्षा ही दे दो, तो वो मुनि धर्म में पढ़ेगा, उसको समझाया जाएगा। लेकिन किसी ने कहा कि महाराज मैं तो श्रावक ही बनूंगा, श्रावक धर्म बताओ, तो अपन एक श्रावकाचार्य के रूप में उसको बता देंगे कि श्रावक के आचार्य ऐसा। तो देखो मने पर यह ज्ञान में क्या बताया जाता है, यह ज्ञान किसी किसी भावलिंगी मुनि को ही होता है। भावलिंगी में भी सबको होगा इसकी गारंटी नहीं। मैंने कहा तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उनको दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान होता है, और वो जो गणधर आदि होते हैं, गणधरों को भी समुशरण में मन पर ज्ञानी होते हो। नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि के अलावा अन्य किसी को भी मन पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता। देखो ये कंडीशनल है, ये भाव प्रत्यय भी नहीं है कि साहब देवों को जैसे हो जाता अवधि ज्ञान है नारकियों को हो जाता, नहीं। ये कब होगा और किसको होगा, ये भावलिंगी मुनियों को, नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि के अलावा किसी अन्य को मन पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता। जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उसको मन पर्याय ज्ञान कहते हैं, है ना। आपके बैठे बैठे मन के बारे में सब समझ सकते हो, लेकिन वो रूपी का अर्थ क्या है, रूपी का अर्थ ये है कि जब आपके वो भाव कोई शेप ले लें, कोई आकार ले लें आपके ही मन के अंदर, जैसा मैं कुछ सोच रहा हूं, तो अभी मुझे जो है कुछ नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, जब आपके अंदर में वो सोच के रूप जो है कुछ आकार बनने लगे, कुछ पर्याय बनने लगे, कुछ दृश्य बनने लगे, तब मैं उनको, मुझे अगर भाव मन पर्याय ज्ञान है, तब मैं उनको जान सकता हूँ कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा, इसलिए रूपी पदार्थ बोला, ठीक है ना। तो वो तो एक चीज और है। हाँ बोलिए। कई बार देखा गया है आचार्य श्री या कई मुनियों के पास जी, कि जो भक्त उनके सामने जाता है, उनकी मन के अंदर क्या है उसको जान लेते हैं। तो इसका आप कह रहे हैं कि इस युग में तो कोई किसी को मन पर ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो क्या चीज होती है, वो किस अवस्था से जानते हैं? देखो हमारा जो मति ज्ञान है उसमें भी बहुत सारी प्रखरता है, मति श्रुत ज्ञान में भी बहुत एक्सट्रीम तक जो है यानी जानी जा सकती चीजें। किससे जान सकते हैं, सिम्टम से, लक्षण से, टेलीपैथी से, स्मृति से, आसपास की घटनाओं से। जैसे निमित्त ज्ञान वगैरह होता है ना, निमित्त ज्ञान से लोग बहुत सारी चीज जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले के लोग भंडारी नाम के कवि हुए ना, वो लक्षणों से जान लेते थे, निमित्त से। कैसे, मंगलवारी होए दीवारी ऐसे किसान रोए व्यापारी। उन्होंने ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें लिखी कि अगर मंगलवार को दिवाली होती है तो किसानों के लिए सुखद होती है और व्यापारियों के लिए नहीं होती।
फिर उन्होंने लिखा शुक्रवारी बादरी रहे शनिश्चर छाए, तो यो भाखे बड्डरी की बिन बरसे नहीं जाए। ये सब निमित्त ज्ञान था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर शुक्रवार को कोई बदली छाई हुई है और शनिवार तक रहती है तो वो बिना बरसे नहीं जाती। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और जब हमारा ज्ञान निस्वार्थ ज्ञान होने लगता है, ये भौतिक ज्ञान से थोड़ा हटने लगता है, हम अध्यात्म की दिशा में चल पड़ते हैं, तो हम सबका ज्ञान इतना प्रखर हो जाता है कि बहुत सारी घटनाएं हम समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है, जिसे हम टेलीपैथी भी कह सकते हैं, निमित्त ज्ञान भी कह सकते हैं, इस प्रति मेमोरी का बहुत शार्प प्रयोग भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे उसके लिए शब्द हैं। लेकिन हम अपने ही ज्ञान में बहुत सारी चीज जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आवाज हो जाता है कि मैं 3 घंटे में समाप्त हो जाऊंगा, मेरी आयु अब 2 घंटे की बची है। कहाँ से याद होता है, कहाँ से पता लगता है? हमारे ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस हैं, स्मृति ज्ञान श्रुति ज्ञान की ही। स्मृति श्रुति ज्ञान पूर्वक ही मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, इसकी करामात कम नहीं है। तो वो जो उनको होता है, ऐसे बहुत सारे तपस्वियों को, क्योंकि उनमें उनका जो स्वार्थीपना संसार के प्रति हट जाने से उनका विवेक विशेष पूर्वक विशेष रूप से जागृत होता है, इसलिए ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में वो बता देते हैं। उसे अवधि ज्ञान नहीं कहेंगे, मन पर्याय ज्ञान नहीं कहेंगे, ले भी, लेकिन फिर भी उनके मति श्रुत ज्ञान की विशेषता कहें। मतलब ये मति श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान से अलग हुआ है। हाँ, मति श्रुत ज्ञान हम सबको है, आपको हमको सबको है। और नहीं, इसकी ये जो मति श्रुत ज्ञान है, हाँ जी, तो ये आपके अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से, इनसे हाँ, दोनों से अलग है। दोनों से भिन्न श्रेणी में आ गए। हाँ, लेकिन अब एक चीज और बताऊं आपको, जिन्हें अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान वालों को मति श्रुत ज्ञान होता है कि नहीं होता? मति श्रुत भी है। अभी अपन पढ़ेंगे कि एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं, है ना, लेकिन वो उसका प्रयोग जो प्रयोग करते हैं अवधि ज्ञान का, तब वो प्रयोग में आता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि साहब नेमिनाथ भगवान को जब वो उनको विवाह हो रहा था तो वो जो जानवर बंधे हुए उन्होंने पूछा कि भाई ये किस लिए बांधे, तो वो तो तीर्थन करते हैं, वो अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते थे क्या कि माजरा क्या है? वो क्यों पूछते हैं उनसे कि क्यों बांधे गए? तो वो बोलते हैं कि नॉर्मल कोर्स में अवधि ज्ञान का प्रयोग करने के भाव भी इनको नहीं आते, तो मति श्रुत ज्ञान से चल रहा है काम। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जो उनको आदिनाथ को ही मालूम हो जाना चाहिए उनको आहार क्यों नहीं हो रहा। अवधि ज्ञान आदि का प्रयोग जो विशेष परिस्थितियों में वो करते हैं, नहीं करना तो नहीं भी करते, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से हो गया मन पर्याय ज्ञान, और फिर है केवल ज्ञान। तो केवल जो मन पर्याय ज्ञान धारी भी उनको ऐसा विकल्प नहीं आता कि जो भी सामने आए उसके बारे में देख के बता दूं, उसका कच्चा चिट्ठा खोल दूं कि उसके मन में क्या विकल्प चल रहा है। लोग उनके पास जाने से घबराएंगे, कह रहे बाबा कहीं बता नहीं दे मेरे बारे में, है ना। तो मन पर्याय ज्ञानी जो है उत्कृष्ट अवस्था वाले होते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं करते, उसका प्रयोग भी नहीं करते हमेशा, क्योंकि प्रयोग के लिए अलग से जो है एफर्ट करने पड़ते हैं, ऐसे वो खुला हुआ नहीं रहता। तो देखिए केवल ज्ञान क्या है, जो ज्ञान पर आगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार में है हमारे पास में इसका साहित्य। अब केवल ज्ञान क्या है? जो ज्ञान 3 काल के भूत वर्तमान भविष्य और अलोकाकाश सहित तीनों लोकों के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक ही समय में युगपत स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि केवली भगवान सब पदार्थों की तरफ देखकर सबको जानते हैं, ऐसा नहीं है। वे तो निज आत्मा में पूर्णतः रमे हुए हैं, वे अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्हें अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है और विश्व की समस्त चराचर मूर्त अमूर्त वस्तुएं उनके ज्ञान में प्रति समय झलकती हैं। अनंत वस्तुओं का और अनादि से अनंत काल तक का ज्ञान उन्हें वर्तमानवत प्रत्यक्ष होता है। यही तो ज्ञान के स्वपर प्रकाशक पने की महिमा है, बड़प्पन है। देखो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, केवल ज्ञान की अद्भुतता क्या है। पहली बात तो हम देखो, कोई अगर छोटा मोटा ज्ञानी होता है ना, जैसे अभी अपन ने बात करी कि वो बेंस रोडगढ़ वाला बता देता था कि साहब आपका 500 मीटर के दायरे में क्या होने वाला है, तो अपन उसको बड़ा बाबा मानते हैं। कोई 1 किलोमीटर का बता दे तो और बड़ा बाबा बनाते हैं, मानते हैं उसको, और उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा हमको आती है। लेकिन जिसको
संपूर्ण लोक के, तीनों लोक के सभी चर अचर वस्तुओं की, उनकी समस्त पर्यायों का एक साथ पता लगता है। उनकी महानता का हमें जो है क्या कहें, हम तो कह भी नहीं सकते शब्दों से उस ज्ञान की जो है महिमा को। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, न केवल सब कुछ ज्ञान में झलकता है, बल्कि उनके प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता। दो बात। तीसरी बात यह है कि वो जानने का उपक्रम नहीं करते कि मैं इसे जानूं, उसको देखूं, किसने मुझे सताया था पहले, कौन मेरा दोस्त था, कौन कौन मेरे माता पिता रह चुके हैं, किसको क्या सजा मिलना चाहिए, इसे कोई भाव ही नहीं आते। और ना जानने के उन्हें कोई एफर्ट करना पड़ता है कि अब इस एंगल को जानूं, अब कैमरे को इस तरफ घुमा दूं, उस तरफ घुमा दूं। वो तो अपने आप में ही स्थिर रहते हैं। जैसे दर्पण है, बहुत बड़ा दर्पण है, दर्पण किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, किसी को इनवाइट नहीं कर रहा कि आप आइए सामने और अपनी आकृति दिखाइए। जो झलक रहा है उसका दर्पण को ज्ञान है। और केवल ज्ञान तो ऐसा दर्पण है जो कि तीनों लोकों में व्याप्त है। वहां कोई उनको किसी चीज की याचना नहीं है कि तुम आओ हमें दिखाओ। वो स्वयं क्या कर रहे हैं, वो स्वयं तो निज को ही जान रहे हैं, और बाकी वस्तुएं द्रव्य उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। अपन जिसे जानना कहते हैं ना, वो जानने का मतलब वो भावपूर्वक नहीं जानने की कोशिश करते। और पर वस्तुएं, पर पदार्थ उनके ज्ञान की शुद्धता के कारण दर्पण की स्वच्छता के समान उनके ज्ञान में झलकती हैं। और स्वयं को तो वो निश्चय पूर्वक जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं तो है ही, इसलिए स्वपर प्रकाशक कहा केवल ज्ञान को। और फिर ये भी कहा कि निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर पदार्थों को जानते हैं। व्यवहार का अर्थ क्या है कि वहां कोई मन पूर्वक नहीं जानते हैं, उनको जानने की कोई इच्छा रखते नहीं, वो झलकती हैं स्वयं ही। ऐसा उस केवल ज्ञान की स्वच्छता का परिणाम है। ऐसा अनोखा सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, जिसमें समस्त वस्तुएं तीनों लोक की समस्त पर्यायों से झलकती है और व्यक्ति को किसी तरह का राग द्वेष नहीं होता, ऐसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा वो केवल ज्ञान है जिसके होने के बाद और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो हमने जो ज्ञान की जो पर्याय पढ़ी, वो ज्ञान की पर्यायों में मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय हमारी आपकी सबकी है, और देवों नारकियों का हमने जो है अवधि ज्ञान पढ़ा, मुनियों का विशेष अवधि ज्ञान तो उसका देवों और उसका भी पढ़ा हमने, और कुछ मनुष्यों को भी होता है ये पढ़ा, मुनियों को होता है। और मन पर्याय ज्ञान जो मुनियों को ही होता है, और केवल ज्ञान जो केवल किन को होता है, मुनियों को होता है कि श्रावकों को हो जाता है? तो जो सिद्ध बनते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनको होता है। हाँ, है ना। तो वो मुनि पूर्वक ही बनते हैं। तो हम सबको मुनि तो बनना ही है, अवश्य ही बनना है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करना है। और केवल ज्ञान किसी तरह का कोई स्वार्थ परक ज्ञान नहीं होने से निरपराध ज्ञान, वीतराग ज्ञान होता है। तो हम सब उस वीतराग ज्ञान की, वीतराग केवल ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, और उसी के लिए ये सारा हम उपक्रम कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये समय हो गया, कल हम इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, केवल ज्ञान के बारे में, मिथ्या दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन के बारे में, और ये जो जीव के थोड़े से चारित्र गुण के बारे में, ये अपन चर्चा करेंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो हमारा ये जीव की विशेष गुण की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो पूरी होगी। तो मैं समझता हूँ अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है, होगा तो अपन कल और ले लेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक चलेगा, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।
नमोकार करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सब सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको समझ में आ रहा है ना ये थोड़ा सम्यक दर्शन वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र।